स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूनिट जो 7 है उसको स्टार्ट कर रखा है। यूनिट 7 के अंदर 26, 27 के 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है 28 का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। चैप्टर का क्या नाम है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन टू परफॉर्म द रिप्रोडक्शंस। और रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं ये आप सबको मालूम है कि रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में टू प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग। प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ offspring is known as the reproduction. Reproduction is necessary for the maintenance of your lives. यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या चाहते हैं कि अपने अर्थ के ऊपर मेरी जो स्पीसीज है उसका अस्तित्व क्या रहे, बना रहे। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन टू परफॉर्म द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉन एज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन किसके अंदर है? ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन है। तो जो ह्यूमन जो होता है एक सेक्सुअल डाइमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है ना, समझिए ना बात, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। अब देखिए डाई मीन्स क्या हो गया? 2, और मॉर्फिज्म मानी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। जिसके अंदर अपन क्या बताते हैं कि डाइमॉर्फिज्म का मतलब है ये कितने फॉर्म में पाया जाता है? 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसकी एक फॉर्म तो होती है मेल और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फीमेल। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो ह्यूमन है वो रिप्रोडक्शन के बेस पे किस टाइप का है? सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म है। मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं इसके अंदर। फिर अपन ये देखते हैं कि एक्सटर्नली क्या आइडेंटिटी है। ये मेल है और फीमेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी एज भी बोला जाता है। कि जो प्यूबर्टी एज है या जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है उसके बेस पर मेल और फीमेल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखिए जब भी प्यूबर्टी स्टेज आती है तो जो मेल होते हैं उसमें फेशियल हेयर बनने लगते हैं। उसकी जो साउंड होती है, साउंड कैसी हो जाती है? हेवी साउंड हो जाती है मेल की। जेनाइटल जो ऑर्गन्स है उनका क्या हो जाता है? मैच्योरेशन हो जाता है। और जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और जो फीमेल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है फीमेल के अंदर। उसका जो भी पेल्विक रीजन होता है वो कैसा हो जाता है? ब्रोडेड हो जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं मेल और फीमेल के अंदर। फीमेल की जो साउंड है वो कैसी होती है? साफ होती है, तीखी या पतली आवाज होती है फीमेल की। और मेल की साउंड कैसी होती है? हेवी साउंड होती है। तो ये मेल और फीमेल के अंदर डाइमॉर्फिज्म है, ठीक है। फिर उसके बाद में फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है। मेमरी जो ग्लैंड होती है वो मेल में होती है, लेकिन मेल के अंदर वेस्टिगियल होती है। फीमेल के अंदर जो मेमरी ग्लैंड होती है वो एक्टिव फॉर्म के अंदर होती है, मिल्क सिंथेसिस करती है। लेकिन मेल के अंदर जो मेमरी ग्लैंड होती है वो वेस्टिगियल्स होती है। तो कुछ डिफरेंस है मेल और फीमेल के अंदर। उसके बाद देखिए ये पता चल गया कि रिप्रोडक्शन के बेस पे मेल और फीमेल क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ये डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो अपन उसी के बेस पर इस चैप्टर को क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। टॉपिक का क्या नाम होगा? आपके सामने डायग्राम भी बना हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
इस आप डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप के डायग्राम मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि ये डायग्राम, मैंने थोड़ा सा बस डायग्राम को इजी वे में बना दिया ताकि आप भी इसको इजी से बना सको। हर बुक्स के अंदर डिफरेंट टाइप के डायग्राम बन के आ जाते हैं, तो सभी सही होते हैं डायग्राम। चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपन बात करते हैं। सॉरी, 2 बार लिख दिया मैंने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन ये देखते हैं कि कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। देखिए, एक तो होते हैं प्राइमरी ऑर्गन और एक होते हैं सेकेंडरी ऑर्गन। यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले तो फिगर बनाएंगे, ये तो फिगर बन गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक तो होते हैं प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एक क्या हो जाएगा, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन गया है ना, विच ऑर्गन इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल, तो क्या हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा। फिर देखिए, स्क्रेटम, एपिडाइमस, वोस डिफरेंस, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, यूरिथ्रा, पेनिस, ये सब किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर हुआ। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या एक ही है, टेस्टिस। फिर जैसे देखिए सेकेंडरी में स्क्रेटम, एपिडाइमस, वोस डिफरेंस, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, यूरिथ्रा, पेनिस। पेनिस जो होता है वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी ऑर्गन। तो आप प्राइमरी ऑर्गन का स्पेसिफिकली ध्यान में रखोगे कि टेस्टिस, जिसको गोनाड्स, जैसे पूछ लिया जाए मेल के अंदर कौन सा गोनाड्स पाया जाता है, तो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। और जब अपन फीमेल की बात करेंगे तो वहां पे कौन सा गोनाड्स देंगे, ओवेरी देंगे। तो यहाँ पर मेल के अंदर गोनाड्स को, मेन गोनाड्स कौन सा होता है, टेस्टिस होता है मेन गोनाड्स। बाकी के सब क्या हो गए, सेकेंडरी है, जो रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। चलिए, अब यहाँ देखिए, ये वाला जो पोर्शन बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस, जो 1 पेयर है। टेस्टिस से देखिए ऐसे एक थिन या ट्यूब निकली हुई है। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को बोलते हैं वोस डिफरेंस बोलते हैं। ये ट्यूब आगे जाकर के एक पाउच में खुल रही है। ये जो पाउच बनी है, इस पाउच को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो सीमेन सिक्रेट करती है। सेमिनल वेसिकल्स भी सीमेन सिक्रेट करेगी, जिनकी स्टडी हम आगे करेंगे। फिर यहाँ से देखिए एक बिल्कुल ट्यूब चल रही है जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा बोलते हैं। फिर यूरिथ्रा किसमें, पेनिस के थ्रू चल रहा है, तो पेनिस इसका कौन सा हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हो जाता है। इन सभी ऑर्गन्स की हम डीपली स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो मैं नॉर्मली एक डायग्राम आपके सामने बना दिया, केवल एक बार आगे एक एक टॉपिक को लेकर के स्टडी करेंगे। अपने जो टॉपिक देखो एग्जाम के अंदर क्या होता है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछ लिया जाता है, टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, और साथ में टेस्टिस का डायग्राम पूछ लिया जाता है। तो यानी ऐसा नहीं होता एग्जाम में कभी भी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कंप्लीट वो आपसे क्वेश्चन पुट अप कर ले, ऐसा कभी नहीं होगा। कि आपको भी पता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस यूनिट में से अगर आता है तो 1 + 1 + 2 या 1 + 3 में डिवाइड होकर के आएगा। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम किसका बना दिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना रखा है। अब यहाँ पर जो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे वो किसकी स्टडी करेंगे, टेस्टिस की स्टडी करते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए टेस्टिस के बारे में एक बार अपन एक्सटर्नल स्टडी करेंगे, फिर किसकी करेंगे, इंटरनल स्टडी करेंगे। तो टेस्टिस के अंदर अपन ये बताते हैं कि जो टेस्टिस होता है, ठीक है, कितने होते हैं, 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। और प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, जैसे मैंने एक बनाया एक इधर और बन जाएगा ऐसा ही, ठीक है। तो टेस्टिस कितने पेयर होते हैं, 1 पेयर,
एक राइट में और एक लेफ्ट में। अब जो टेस्टिस होते हैं सिचुएटेड कहाँ होते हैं, तो देखिए जो टेस्टिस जो होंगे वो अब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब्डोमिनल कैविटी किसको बोला जाता है, अपनी जो थोरेसिक कैविटी और लूमर, थोरेसिक कैविटी के नीचे और जो लूमर वाला पार्ट होता है, कमर वाला जो पार्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है, अब्डोमिनल कैविटी बोला जाता है। तो टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होते हैं, आउटर साइड ऑफ अब्डोमिनल कैविटी। ये अब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें सिचुएटेड होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोला जाता है। तो आपको ध्यान, अब ये स्क्रोटम में क्यों सिचुएटेड होते हैं इसकी बात भी अपन करेंगे, बट कब, जब स्क्रोटम करेंगे, कि सभी पॉइंट्स को अपन पॉइंट्स वाइज लेके चलेंगे इसके अंदर। तो देखो टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होता है, अब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होता है टेस्टिस। तो आप ध्यान रख लो, 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, ठीक है। टेस्टिस जो होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम्स, ठीक है, इन द स्क्रोटम। टेस्टिस पिंक कलर के होते हैं, ओवल शेप होते हैं और दोनों लेग्स के बिटवीन। अब देखिए यानी कि टेस्टिस का अब वो स्क्रोटम कहाँ रहेगा, जो अपने जो लेग्स होते हैं, जैसे ये लूमर वाला पार्ट, ये लूमर है, फिर ऐसे क्या चले जाते हैं लेग्स, तो दोनों लेग्स के बिटवीन में क्या सिचुएटेड होते हैं, टेस्टिस किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर। तो टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम इन बिटवीन द 2 लेग्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो, कहाँ सिचुएटेड। अब ये स्क्रोटम में क्यों सिचुएटेड होते हैं, इसका भी एक रीजन होता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, मींस मेल गैमीट, ठीक है। अब मेल गैमीट यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। वुमन की बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्पर्म बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसीलिए टेस्टिस अब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड ना हो करके स्क्रोटम में सिचुएटेड होते हैं। क्लियर। अब देखिए इसके बाद में अपन यहाँ से एक बार मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, कहाँ सिचुएटेड होते हैं। अब स्क्रोटम के अंदर ये सिचुएटेड होते हैं। फिर अपन ये देखते हैं कि देखिए जो स्क्रोटम है, तो अपन स्क्रोटम को मैं ऐसे बना देती हूँ एक बार, इस फॉर्म में स्क्रोटम हो गया, और स्क्रोटम के अंदर क्या सिचुएटेड होता है, टेस्टिस सिचुएटेड होता है, ये हो गया टेस्टिस, ठीक है। बाकी इधर वाला जो पोर्शन बना हुआ है ये क्या हो गया, अब जैसे मान लीजिए ये टेस्टिस बना रखा है, तो ये वाली पोजीशन किसकी हो गई, ये हो जाती है अब्डोमिनल कैविटी की। किसकी पोजीशन बन गई, ये अब्डोमिनल कैविटी की पोजीशन बन जाती है। तो जो ये स्क्रोटम है, देखिए स्क्रोटम के जो आउटर पॉइंट होगा, बाहर वाली जो होगी, ये मेम्ब्रेन कैसी रहेगी, थिन इलास्टिक होती है, और साथ में इस पे फाइन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो द आउटर पॉइंट कैसा हो जाता है, यानी स्क्रोटम का आउटर पॉइंट कैसा हो गया, थिन हो गया, इलास्टिक हो जाता है, ठीक है, आउटर पोर्शन हो गया। फिर ये जो है थिन इलास्टिक है, इसके भीतर यहाँ पे अंदर की से, जैसे मान लीजिए ये स्क्रोटम है, तो ये केवल स्क्रोटम है, यहाँ पे क्या सिचुएटेड है, टेस्टिस। तो इस ये तो होगी इसकी आउटर, जो कैसी होती है, थिन और इलास्टिक होती है। जो अंदर वाला जो इसका पोर्शन होता है, इनर साइड के अंदर अनस्ट्रेटेड थिक सबक्यूटेनस लेयर है। कैसी अंदर की लेयर कैसी होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ वाली लेयर कैसी हो गई, ये थिक सबक्यूटेनस कैसी होगी, थिक सबक्यूटेनस लेयर होती है। चलिए कैसी है, थिक सबक्यूटेनस लेयर, जिसको क्या बोलते हैं, डोरटस मसल्स, डारटस
मसल्स बोला जाता है। बाहर वाली कैसी होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, फाइबर की होती है। अंदर के साइड यानी अंदर की तरफ क्या होता है, इनर साइड में थिक सबक्यूटेनस अनस्ट्रेटेड सबक्यूटेनस, जिसको क्या बोलते हैं, डार्टस मसल्स बोलते हैं, यानी कि डार्टस मसल्स हो जाता है। फिर करते हैं आगे, देखते हैं कि स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर्स, यानी जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के आधा वाला जो पार्ट होता है, यानी हाफ पार्ट जो होता है स्क्रोटम का, इस हाफ पार्ट के ऊपर स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जो किसके साथ जुड़े होती है, एब्डोमिनल कैविटी के साथ में अटैच होते हैं। यानी स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर्स होते हैं टू अटैच द एब्डोमिनल मसल्स, या एब्डोमिनल मसल्स इज नोन एज द क्रीमास्टर मसल्स। क्रीमास्टर मसल्स, यानी सीधा सीधा ध्यान रखना कि स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से किसकी हेल्प से जुड़ा रहता है, क्रीमास्टर मसल से जुड़ा हुआ रहता है। फिर यहाँ पर स्क्रोटम के अंदर जो भी कैविटी प्रेजेंट होती है, उस कैविटी को बोलते हैं इनलिगुअल कैविटी, इनलिगुअल कैविटी बोला जाता है। तो ये बात अपन ने किसकी की है, स्क्रोटम की। क्यों की है पहले, क्योंकि टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड है, स्क्रोटम में सिचुएटेड होता है। अब स्क्रोटम किससे जुड़ा रहता है, एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा हुआ रहता है। स्क्रोटम की अंदर वाली जो थिक लेयर उसको बोलते हैं डार्टस मसल्स बोला जाता है। स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं क्रीमास्टर मसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा जो मेन पॉइंट्स रहेगा वो किस पे रहेगा, टेस्टिस। टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड अपन पॉइंट बनाएंगे, जो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पुटअप होता भी है कि टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए।